गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम नॉन फाइनाइट में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है नॉन फाइनाइट में आज हम चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बताया। फाइनाइट क्या होता है? जो पर्सन नंबर के द्वारा लिमिटेड होता है, जिसमें पर्सन और नंबर की संख्या लिमिटेड होती है, वो फाइनाइट हो गया। और नॉन फाइनाइट होता है जिसमें पर्सन और नंबर की संख्या लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। उसी सेंस में, उसी में एक और पॉइंट आगे जुड़ता है, पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल होता क्या है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पार्टिसिपल क्या होता है, उसका डेफिनेशन, ठीक है, उसमें मैं साबित भी करूंगा कि कैसे पार्टिसिपल है और उसके बाद कितने टाइप्स के पार्टिसिपल होते हैं। आज ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल। ऑलरेडी आई हैव टॉट यू फाइनाइट, नॉन फाइनाइट. In non-finite, what is finite and what is non-finite? What are the difference between finite and non-finite? Finite verb it is such a verb which are limited by number and person, but non-finite it is such a verb which are not limited by number and person. It is called non-finite. There is also one important point in non-finite, participle. The participle. What is participle? What is the definition of participle and how many types of participles are there? So everything we will discuss today in our topic participle. So now I start with the definition of participle. So first of all, look at here, just take your first look the definition of participle. So students, what is the definition of participle? So today I will teach you and you have to focus here. So now I am reading one by one line and one by one I will translate you each and every lines what is written in English. तो यहाँ देखिएगा पार्टिसिपल होता क्या है। जैसे फर्दर मैंने आपको बताया था, बट देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स दे हैड डाउट कि सर आई डिडंट गेट एनी आइडिया अबाउट द पार्टिसिपल, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पार्टिसिपल। तो प्लीज repeat us one more time participle. So for you students, again I have carried the participle chapter, a participle point in non-finite chapter. So take a first look on the definition of the participle. ठीक है, तो participle का परिभाषा क्या होता है उसको आप देखिए। तो देखिए, the participle is a non-finite verb and has some characteristic of a verb and some an adjective. तो पार्टिसिपल ये होता है, पार्टिसिपल सबसे पहले तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और पार्टिसिपल में कुछ वर्ब का रूप होता है और उसमें कुछ एडजेक्टिव का समावेश होता है। मतलब पार्टिसिपल किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब तो है, लेकिन ये किससे? दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। आधा वर्ब से मिलकर बना है और आधा एडजेक्टिव से मिलकर बना है। कैसे, इसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, इट इज़ पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। ये आधा वर्ब से मिलकर बना है, वर्ब मतलब क्रिया, और आधा एडजेक्टिव मतलब विशेषण से मिलकर बना है। कैसे? यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आई सॉ ए मैन कैरिंग बैग। आई सॉ ए मैन कैरिंग बैग। मैंने एक व्यक्ति को बैग उठाते हुए उठा रहा था, तभी मैंने उसे देखा। तो यहाँ जो आप कैरिंग देख रहे हो ना, कैरिंग क्या है? कैरिंग आधा, ये कैरिंग है अपने आप में, देखिए पार्टिसिपल ही है। कैरिंग आपका क्या है? पार्टिसिपल है। सॉरी, ये आधा वर्ब को प्रीफर करता है और आधा एडजेक्टिव को। कैसे? ध्यान से देखिएगा। कैरिंग सॉरी, कैरिंग जो आप देख रहे हैं, ये द मैन, ये मैन देख रहे हैं नाउन, तो ये मैन नाउन को प्रीफर करता है। ये किसको प्रीफर करता है? नाउन को, एक एडजेक्टिव की तरह। एक किसकी तरह प्रीफर कर रहा है? कैरिंग जो है ये मैन नाउन को प्रीफर कर रहा है। किसकी तरह कर रहा है? एक एडजेक्टिव की तरह कर रहा है। और दूसरी चीज, कैरिंग अपने आप में एक वर्ब भी है। कैरिंग अपने आप, कैरी मतलब उठाना, वर्ब है ना। और दूसरी चीज,
कैरिंग ए मैन नाउन को प्रीफर कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह, तो आधा एडजेक्टिव का भी इसमें आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये आधा एडजेक्टिव और आधा वर्ब को मिलाकर बनता है। अब इसके बाद देखिएगा, पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल हमारे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है अब मैं आपको 1 बाय 1 इसमें बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड होना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहला टाइप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही हम एक्टिव पार्टिसिपल कहते हैं। और इसमें होता क्या है, जब मेन वर्ब में आईएनजी हम लगा देंगे तो वही प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे जिरंड होता है, कैरी है तो कैरी में आईएनजी लगा दो कैरिंग, बात है तो बात में आईएनजी लगा दो तो बाथिंग। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसको हम पैसिव पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कैरी है तो कैरी में आईडी लगा दो कैरिड, बात का थर्ड फॉर्म लगा दो बाथड, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, ठीक है, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल को हम पैसिव पार्टिसिपल भी कहते हैं जिसमें हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तीसरा टाइप आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में याद रखिएगा, इसमें हैविंग के साथ हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैरी है तो कैरिड, हैविंग कैरिड। हैविंग के साथ बाथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग बाथड। हैविंग के साथ वॉच का थर्ड फॉर्म, हैविंग वॉच्ड। तो यही होता है आपका पार्टिसिपल का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो नहीं आया होगा वो पूछिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टिल देन स्टूडेंट, गुड बाय एंड टेक केयर।